अनंत ब्रह्मांड के स्वामी, भक्तों के कष्ट हरने वाले और केवल नाम स्मरण से जीवन को पवित्र कर देने वाले प्रभु श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम। जिनके नाम की महिमा इतनी अद्भुत है कि निराश मनुष्य के जीवन में भी आशा का प्रकाश भर जाता है, जिनकी कृपा से टूटा हुआ भाग्य फिर से जाग उठता है और जिनका स्मरण साधारण जीव को भी दिव्यता की ओर ले जाता है। जब संसार में मनुष्य अपने भाग्य के लेखों से टूट जाता है, जब उसके जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब उसे यह प्रतीत होने लगता है कि अब उसके लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहा, तब शास्त्र एक ही उपाय बताते हैं। वह उपाय है श्री राम नाम। यह केवल 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं है, यह वह दिव्य बीज है जिसमें संपूर्ण बैकुंठ का रहस्य छिपा हुआ है। यही कारण है कि देवता, ऋषि, सिद्ध और योगी भी इस नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि राम नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह स्वयं परम चेतना का जीवंत स्वरूप है। कहा जाता है कि इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, वे सब उसी परम नाम की छाया मात्र हैं। आज उसी गुप्त मार्ग की यात्रा प्रारंभ होती है जिसे शास्त्रों ने दुर्लभ कहा है। वह मार्ग जो साधारण मनुष्य को भी देवत्व की ओर ले जा सकता है। वह मार्ग जहां प्रारब्ध के लेख मिट जाते हैं, जहां मृत्यु भी भयभीत होकर दूर खड़ी रहती है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। यदि इस दिव्य ज्ञान को पूर्ण श्रद्धा से सुन रहे हैं तो अभी इसी क्षण कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां राम नाम का उच्चारण होता है वहां अदृश्य रूप से स्वयं हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं और साधक की रक्षा करते हैं। मनुष्य का जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। इस शरीर के भीतर एक और संसार छिपा हुआ है, एक ऐसा सूक्ष्म जगत जहां हमारे कर्मों के संस्कार, जन्मों की स्मृतियां और प्रारब्ध के गुप्त लेख सुरक्षित रहते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ उसका प्रारब्ध भी जन्म लेता है। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जन्म से सुख प्राप्त करता है और कोई संघर्ष, कोई बिना प्रयास के ऊंचाइयों को छू लेता है और कोई अथक परिश्रम के बाद भी असफल रह जाता है। लेकिन शास्त्र यहां एक ऐसा रहस्य प्रकट करते हैं जो साधारण बुद्धि से परे है। वे कहते हैं कि प्रारब्ध अटल अवश्य है, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली है परम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, मिटही कुअंक भाल के जो दुखद लिख दीन, नाम जापत मंगल दिसी दसहु। अर्थात विधाता ने यदि मस्तक पर दुखों के लेख लिख भी दिए हैं तो राम नाम उनका भी अंत कर सकता है। किंतु यहां एक गहरी बात समझना आवश्यक है। केवल जिह्वा से राम कहना पर्याप्त नहीं है। जब तक नाम हृदय में नहीं उतरता तब तक उसकी वास्तविक शक्ति जागृत नहीं होती। यही कारण है कि हजारों लोग जाप करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग उस दिव्य अनुभव तक पहुंच पाते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब एक साधक पूर्ण श्रद्धा के साथ राम नाम का जाप करता है तो उसके शरीर के भीतर स्थित 72,000 नाड़ियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। उसके भीतर संचित नकारात्मक संस्कार जलने लगते हैं। उसका मन शांत होने लगता है। उसकी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले उसे केवल संसार दिखाई देता था, वहां अब उसे ईश्वर की लीला दिखाई देने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से बैकुंठ के मार्ग का द्वार खुलता है। बैकुंठ केवल कोई लोक नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य की सारी कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, जहां भय नहीं रहता, जहां मोह नहीं रहता, जहां मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि मन में यह इच्छा जाग रही है कि जीवन में एक बार उस परम सत्य का अनुभव अवश्य हो, तो वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें, क्योंकि सनातन परंपरा में कहा गया है कि जहां श्रद्धा प्रकट होती है वहीं से कृपा का प्रवाह प्रारंभ होता है। अब उस रहस्य को समझिए जिसे सुनकर ऋषि भी मौन हो जाते थे। जब साधक राम नाम में स्थिर होने लगता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल जगत से ऊपर उठने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब ध्यान में उसे एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश किसी सूर्य जैसा नहीं होता, उसमें गर्मी नहीं होती,
वह शीतल होता है, दिव्य होता है। उसी प्रकाश के भीतर बैकुंठ का प्रथम दर्शन होता है। शास्त्र कहते हैं कि बैकुंठ का बाहरी क्षेत्र शुद्ध स्वर्णमयी ऊर्जा से निर्मित है। वहां की भूमि पृथ्वी जैसी नहीं है, वहां की मिट्टी भी चेतन है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। वहां की वायु में तुलसी और चंदन की ऐसी सुगंध व्याप्त रहती है जिसे अनुभव करते ही आत्मा समाधि में डूबने लगती है। वहां कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई छल नहीं है। वहां केवल प्रेम है, केवल भक्ति है, केवल आनंद है। और उस दिव्य धाम के केंद्र तक पहुंचने के लिए 7 महान द्वारों को पार करना पड़ता है। यही वे 7 द्वार हैं जिनका वर्णन पुराणों में अत्यंत गुप्त रूप से किया गया है। प्रथम द्वार को महास्वर्ण द्वार कहा जाता है। यह इतना विशाल है कि उसके सामने पर्वत भी छोटे प्रतीत होते हैं। उसकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान है, लेकिन फिर भी आंखों को शीतलता प्रदान करती है। इस द्वार के रक्षक स्वयं जय और विजय हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता रहता है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित रहते हैं। जैसे ही कोई साधक वहां पहुंचता है, वे उसके हृदय को देखते हैं। वहां छल नहीं चलता, वहां केवल भक्ति स्वीकार होती है। यदि साधक का हृदय शुद्ध हो तो द्वार स्वयं खुल जाता है। द्वितीय द्वार को दिव्य रत्न मंडप कहा गया है। यहाँ की दीवारें मणियों से बनी हुई हैं। उन मणियों से निरंतर मधुर ध्वनि निकलती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा लोक राम नाम का कीर्तन कर रहा हो। वहां के पक्षी भी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहां के जलाशय अमृत से भरे हुए हैं, जिनमें स्वर्ण कमल खिले रहते हैं। उनकी सुगंध आत्मा की थकान को तुरंत समाप्त कर देती है। तृतीय और चतुर्थ द्वार वैदूर्य और नीलम से निर्मित बताए गए हैं। यहां प्रवेश करते ही साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे समय रुक गया हो। वहां कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होती। वहां केवल दिव्य प्रकाश होता है। वहां के मार्ग नीलमणि और पन्ना से जड़े हुए हैं। वहां विचरण करने वाले पार्षदों के शरीर से निरंतर प्रकाश निकलता रहता है। वे सभी राम नाम का अखंड जाप करते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वहां की एक क्षण की अनुभूति पृथ्वी के हजारों वर्षों के सुख से भी अधिक है। यदि इस दिव्य वर्णन को सुनकर मन में बैकुंठ की झलक अनुभव हो रही है तो कमेंट में हरि बोल अवश्य लिखें, क्योंकि नाम का उच्चारण ही उस धाम से जुड़ने की पहली सीढ़ी है। पंचम और षष्ठ द्वार स्फटिक और चंद्रकांत मणियों से निर्मित बताए गए हैं। जब साधक इन द्वारों के समीप पहुंचता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी स्वप्न लोक में प्रवेश कर रहा हो। वहां की पारदर्शी दीवारों में केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि चेतना प्रवाहित होती है। उन दीवारों को स्पर्श करते ही साधक के भीतर जन्मों के संस्कार जागृत होने लगते हैं। उसे अपने अनेक जन्मों की यात्राएं दिखाई देने लगती हैं। वह समझने लगता है कि संसार में जो कुछ भी हुआ वह केवल कर्मों का खेल था। वहां कोई छल नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, केवल सत्य है। वहां दिव्य विमानों का निरंतर आवागमन होता रहता है। उन विमानों में भगवान के पार्षद विचरण करते हैं। उनके मुखमंडल पर ऐसी शांति होती है जिसे देखकर साधक की आत्मा स्वयं ही शांत हो जाती है। वहां के महल स्फटिक मणियों के बने हैं। उनकी चमक ऐसी है मानो चंद्रमा स्वयं उनमें निवास कर रहा हो। वहां की वायु में कपूर, चंदन और तुलसी की मिली हुई दिव्य सुगंध प्रवाहित होती रहती है। यह सुगंध केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर देती है। फिर आता है 7वां और अंतिम द्वार। यह वह स्थान है जिसके आगे साधारण चेतना का प्रवेश संभव नहीं। यह द्वार हीरों और दिव्य ज्योति से निर्मित है। इसकी चमक को देखकर साधक की आंखें स्वयं बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहां का प्रकाश सांसारिक प्रकाश जैसा नहीं होता। वह आत्मा के भीतर उतरने वाला प्रकाश होता है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही कोई सिद्ध साधक इस द्वार के समीप पहुंचता है, उसके भीतर का अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं कुछ नहीं है, सब कुछ केवल भगवान की कृपा है। यही वह क्षण है जब अंतिम द्वार
अपने आप खुलता है और उसके बाद जो दृश्य दिखाई देता है उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। वहां शेषनाग की दिव्य शैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। उनके चरणों के समीप माता लक्ष्मी विराजित हैं। उनके मुखमंडल पर ऐसी करुणा है कि उसे देखकर साधक की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। वहां हजारों नहीं अनंत पार्षद भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे होते हैं। वहां की ध्वनि कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। यही वह स्थान है जहां पहुंचकर जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हर वह व्यक्ति जो राम नाम का जाप करता है वह इन द्वारों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं है। नाम के साथ भाव भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए। आज संसार में अनेक लोग जाप करते हैं, लेकिन उनका मन संसार में ही उलझा रहता है। वे नाम को केवल भौतिक सुख प्राप्त करने का साधन बना लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा जाप साधक को थोड़े समय का सुख तो दे सकता है, लेकिन उसे बैकुंठ के द्वारों तक नहीं पहुंचा सकता। अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा भ्रम है। यही कारण है कि संतों ने कहा कि बिना गुरु और बिना सही विधि के किया गया जाप उस दीपक के समान है जो तेज हवा में कभी भी बुझ सकता है। यदि इस गुप्त सत्य को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं तो अब भी कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखें, क्योंकि नाम की महिमा को स्वीकार करना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। शास्त्रों में जाप की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था है वैखरी जाप। इसमें साधक ऊंची आवाज में नाम जापता है। यह प्रारंभिक साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इससे मन इधर उधर भटकता नहीं। दूसरी अवस्था है उपांशु जाप। इसमें होठ और जीभ तो चलते हैं, लेकिन ध्वनि बाहर नहीं आती। इससे मन और अधिक भीतर की ओर जाने लगता है। तीसरी अवस्था है मानस जाप। इसमें केवल मन के भीतर नाम का प्रवाह चलता है। यहां साधक बाहरी संसार को भूलने लगता है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं से भी ऊपर एक और गुप्त अवस्था है जिसे अजपा जाप कहा जाता है। यही वह अवस्था है जिसका वर्णन महादेव ने पार्वती जी से किया था। यही वह विधि है जो साधारण मनुष्य को भी दिव्य अनुभव तक पहुंचा सकती है। अजपा जाप में साधक को नाम को अपनी श्वास के साथ जोड़ना होता है। जब श्वास भीतर जाती है तब मन मेरा का अनुभव करना होता है, और जब श्वास बाहर आती है तब मां का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता। उसकी हर श्वास स्वयं राम नाम का जाप करने लगती है। यही वह क्षण है जब शरीर की 72,000 नाड़ियां विशेष कंपन उत्पन्न करने लगती हैं। यही वह दिव्य स्पंदन है जिसे योगी समाधि की पहली सीढ़ी कहते हैं। इस अवस्था में साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां उसके समीप नहीं आ पाती। उसका प्रारब्ध धीरे धीरे बदलने लगता है। जिन कार्यों में बार बार बाधा आती थी वे सहज होने लगते हैं। जिन भय ने जीवन को जकड़ रखा था वे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अब साधक अकेला नहीं रहता। उसके भीतर स्वयं राम नाम की चेतना जागृत हो चुकी होती है। संतों ने कहा है कि जिस दिन साधक को यह अनुभव हो जाए कि राम और राम का नाम अलग नहीं है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नाम ही नामी का स्वरूप है। जब कोई प्रेम से राम कहता है तो केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं भगवान की चेतना उसके भीतर उतरने लगती है। यही कारण है कि अनेक संतों ने बिना किसी कठिन तपस्या के केवल नाम के बल पर परम सिद्धि प्राप्त कर ली। वाल्मीकि जी डाकू से महर्षि बन गए। अजामिल जैसे पापी भी अंत समय में केवल नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। गजराज हाथी ने संकट में केवल एक पुकार लगाई और स्वयं श्री हरि विष्णु बैकुंठ से दौड़े चले आए। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि नाम स्वयं भगवान से भी अधिक दयालु है। अब उस रहस्य को समझिए जो मृत्यु से जुड़ा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है। धन, परिवार, शरीर, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाता है। केवल संस्कार और स्मृति आत्मा के साथ जाती है।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, लेकिन मृत्यु के समय स्मरण करना इतना सरल नहीं होता। उस समय शरीर पीड़ा में होता है, श्वास टूट रही होती है, मन भ्रमित होता है। ऐसे समय वही व्यक्ति राम नाम का स्मरण कर पाता है जिसने जीवन भर उसे अपनी श्वास में बसाया हो। इसलिए संत कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी अंतिम समय में नहीं बल्कि अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। जब राम नाम का साधक शरीर त्यागता है तो उसके साथ एक अद्भुत घटना घटती है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही उसके भीतर संचित राम नाम प्रकाश पुंज बनकर प्रकट हो जाता है। यह प्रकाश अंधकारमय मार्ग को प्रकाशित कर देता है। यमदूत भी उस तेज के समीप नहीं आ पाते। भगवान शिव स्वयं काशी में मरते हुए जीव के कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं ताकि वह जीव सीधे परम धाम को प्राप्त करे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन धर्म का अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि मन में यह संकल्प जाग रहा है कि अब से हर श्वास में राम नाम बसाना है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि जहां संकल्प जागता है वहीं से परिवर्तन प्रारंभ होता है। जब आत्मा राम नाम के प्रकाश के सहारे यम मार्ग को पार करती है तब उसके सामने एक नया रहस्य खुलता है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा मार्ग जहां से आत्मा अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करती है। सामान्य जीव के लिए यह मार्ग भय और भ्रम से भरा होता है, क्योंकि उसने जीवन भर संसार को ही सत्य माना होता है। लेकिन जिसने राम नाम को अपनी चेतना में उतार लिया हो उसके लिए यही मार्ग दिव्य बन जाता है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसके सामने अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगता है। वह प्रकाश किसी अग्नि जैसा नहीं होता बल्कि शीतल चंद्रकांति जैसा होता है। उसी प्रकाश के भीतर बैकुंठ के सूक्ष्म मार्ग दिखाई देने लगते हैं। वहां समय रुक जाता है, वहां न दिन होता है न रात, वहां केवल चेतना का अनंत विस्तार होता है। साधक अनुभव करता है कि अब वह शरीर नहीं है, वह केवल एक ज्योति है जो परम ज्योति की ओर आकर्षित हो रही है। इसी अवस्था में आत्मा उन दिव्य ध्वनियों को सुनती है जिनका वर्णन वेदों में अनाहत नाद के रूप में किया गया है। यह ध्वनि किसी वाद्य से उत्पन्न नहीं होती, यह स्वयं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि होती है। कभी वह शंखनाद जैसी सुनाई देती है, कभी वीणा जैसी, कभी मधुर ओंकार जैसी। राम नाम का सिद्ध साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे यह ध्वनि और स्पष्ट होती जाती है। धीरे धीरे उसे अनुभव होता है कि यह ध्वनि बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर से आ रही है। यही वह क्षण है जब जीव और परमात्मा के बीच का अंतर मिटने लगता है। संतों ने इसे आत्मा की जागृति कहा है। यही कारण है कि ऋषि मुनि संसार के सुखों को तुच्छ मानते थे, क्योंकि उन्होंने उस दिव्य आनंद का अनुभव किया था जिसके सामने पृथ्वी का समस्त वैभव भी धूल के समान है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बैकुंठ के निकट पहुंचते ही साधक को दिव्य गंधर्वों का संगीत सुनाई देता है। वहां के गंधर्व निरंतर भगवान की महिमा का गान करते रहते हैं। उनके स्वर इतने मधुर होते हैं कि आत्मा स्वयं ही समाधि में चली जाती है। वहां के वृक्षों पर मणियां जड़ी होती हैं, वहां की नदियों में अमृत बहता है, वहां की वायु में ऐसा तेज होता है जो साधक की चेतना को और अधिक निर्मल करता जाता है। वहां किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, वहां कोई क्रोध नहीं है, वहां केवल प्रेम का राज्य है। यही कारण है कि बैकुंठ को परम शांति का धाम कहा गया है। यदि इस दिव्य यात्रा को सुनते हुए मन के भीतर एक अलग प्रकार की शांति अनुभव हो रही है तो कमेंट में श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि नाम लिखना भी एक प्रकार का जाप माना गया है। अब उस रहस्य को समझिए जिसे शास्त्रों ने अत्यंत गुप्त रखा। बैकुंठ के 7 द्वार केवल बाहरी लोक के द्वार नहीं हैं, वे मनुष्य के भीतर स्थित 7 आध्यात्मिक अवस्थाओं के प्रतीक भी हैं। पहला द्वार शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। जब तक मनुष्य का जीवन पवित्र नहीं होता
तब तक उसकी चेतना ऊपर नहीं उठ सकती। दूसरा द्वार मन की शुद्धि का प्रतीक है। यहां साधक को अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को त्यागना पड़ता है। तीसरा द्वार बुद्धि की शुद्धि का प्रतीक है, जहां संसार के भ्रम टूटने लगते हैं। चौथा द्वार श्रद्धा का है। यहां साधक को बिना किसी तर्क के केवल समर्पण करना पड़ता है। पांचवां द्वार प्रेम का है, जहां साधक भगवान को पाने के लिए तड़पने लगता है। छठा द्वार पूर्ण वैराग्य का है। यहां संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। और सातवां द्वार आत्मसमर्पण का है, जहां पहुंचकर साधक स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। यही वह क्षण है जब वैकुंठ का वास्तविक प्रवेश होता है। आज संसार में अधिकांश लोग केवल बाहरी पूजा तक सीमित रह गए हैं। वे मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन के भीतर परिवर्तन नहीं लाते। वे जाप तो करते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं जगाते। यही कारण है कि वर्षों की साधना के बाद भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य केवल एक बार भी सच्चे हृदय से राम नाम का उच्चारण कर ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन वह उच्चारण भीतर से होना चाहिए। जब आंखों में आंसू हो, जब हृदय में समर्पण हो, जब आत्मा पुकार रही हो, तभी नाम अपनी वास्तविक शक्ति प्रकट करता है। यही कारण है कि संतों ने बाहरी आडंबरों से अधिक हृदय की पवित्रता पर जोर दिया। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी को विश्वास था कि भगवान उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि वे निरंतर नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। लेकिन भगवान मुस्कुराए और उन्होंने एक साधारण किसान का नाम लिया। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। वे उस किसान के पास पहुंचे और पूरा दिन उसका निरीक्षण करने लगे। किसान सुबह उठकर केवल 2 बार राम नाम लेता था और फिर अपने कार्यों में लग जाता था। रात में सोने से पहले भी वह केवल 2 बार नाम लेता था। नारद जी लौटकर भगवान के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, वह तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है, फिर वह सबसे बड़ा भक्त कैसे हुआ। तब भगवान विष्णु ने एक दीपक में तेल भरकर नारद जी को दिया और कहा, इसे लेकर पूरे बैकुंठ का भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद तेल नीचे न गिरे। नारद जी पूरे ध्यान से घूमकर लौट आए। तब भगवान ने पूछा, भ्रमण के दौरान कितनी बार मेरा स्मरण किया। नारद जी मौन हो गए। तब भगवान बोले, जिस प्रकार तुम्हारा ध्यान पूरे समय दीपक पर था, उसी प्रकार वह किसान संसार के कर्तव्यों के बीच भी अपने हृदय में मुझे नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति है। यही नाम की वास्तविक साधना है। राम नाम का अर्थ केवल जाप करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी राममय बनाना है। यदि जाप के बाद भी व्यवहार में क्रोध है, छल है, कटुता है, तो समझना चाहिए कि नाम अभी हृदय तक नहीं पहुंचा। क्योंकि जहां राम का प्रकाश प्रवेश करता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। धीरे धीरे साधक के भीतर करुणा आने लगती है। उसका मन दूसरों के दुख को अनुभव करने लगता है। उसका व्यवहार मधुर होने लगता है। यही वह परिवर्तन है जिसे शास्त्र वास्तविक साधना कहते हैं। क्योंकि केवल शब्द बदलना साधना नहीं है, चेतना बदलना ही सच्ची साधना है। महादेव ने माता पार्वती से कहा था कि कलयुग में यदि कोई साधना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है, तो वह केवल नाम जाप है। क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास कठिन तप करने की शक्ति नहीं रही, न उसके पास वर्षों तक वन में तपस्या करने का समय है। लेकिन राम नाम ऐसा अमृत है जिसे कोई भी किसी भी समय ग्रहण कर सकता है। चलते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए यदि मनुष्य केवल अपनी श्वास के साथ नाम को जोड़ ले, तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका भय समाप्त होने लगता है। उसकी चिंता कम होने लगती है। उसके भीतर एक अद्भुत स्थिरता उत्पन्न होने लगती है। यही नाम की कृपा है। जब साधक निरंतर इस अवस्था में जीने लगता है, तब संसार उसके लिए वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब उसे हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना दिखाई देने लगती है। दुख भी उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह संसार क्षण भंगुर है। यही ज्ञान उसे भीतर से मुक्त कर देता है। यही मुक्ति
धीरे धीरे उसे उस परम धाम की ओर ले जाती है जहां से फिर लौट कर आना नहीं पड़ता, जहां केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल श्री हरि का अनंत प्रकाश है। संसार में जितने भी भय हैं उनमें सबसे बड़ा भय है अकेलेपन का। मनुष्य बाहर से चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, लेकिन भीतर से वह सदैव किसी सहारे की तलाश में रहता है। यही कारण है कि जब जीवन में संकट आते हैं तब धन साथ नहीं देता, संबंध साथ नहीं देते, शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। उस समय यदि कोई शक्ति मनुष्य को संभालती है तो वह केवल ईश्वर का नाम है। राम नाम केवल मृत्यु के बाद का सहारा नहीं है। यह जाली है जीवन के हर अंधकार में प्रकाश देने वाली शक्ति है। अनेक बार ऐसा होता है कि मनुष्य बिना किसी कारण के भयभीत रहने लगता है, मन अशांत रहता है, रातों को नींद नहीं आती, घर में सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन अनुभव होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह आत्मा की पुकार है। आत्मा संसार के सुखों से कभी तृप्त नहीं होती, क्योंकि उसका वास्तविक घर बैकुंठ है। वह उसी परम चेतना की खोज में भटकती रहती है, और जब उसे राम नाम का सहारा मिलता है तब उसकी भटकन धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसीलिए संतों ने कहा कि नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा का भोजन है। जिस प्रकार शरीर बिना अन्न के कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा बिना नाम के दुर्बल हो जाती है। आज मनुष्य के भीतर इतनी बेचैनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि उसने अपने भीतर के दिव्य संबंध को भुला दिया है। उसने संसार से जुड़ना सीख लिया, लेकिन ईश्वर से जुड़ना भूल गया। यही कारण है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही शांति कम होती जा रही है। लेकिन जिस क्षण साधक अपनी श्वास में राम नाम को बसाना प्रारंभ कर देता है, उसी क्षण उसके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी वाणी बदलने लगती है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है, क्योंकि अब उसके भीतर केवल मनुष्य की चेतना नहीं रहती, बल्कि दिव्य चेतना जागृत होने लगती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार एक महान ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु कलयुग में मनुष्य सबसे अधिक किस कारण दुखी रहेगा। तब भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य बाहर से जितना समृद्ध होगा, भीतर से उतना ही रिक्त होगा। वह सब कुछ पाकर भी शांति नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसकी आत्मा संसार से नहीं बल्कि मुझसे जुड़कर ही पूर्ण हो सकती है। तब ऋषि ने पूछा कि उस समय मनुष्य को सबसे सरल उपाय क्या होगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, केवल मेरा नाम, क्योंकि नाम में ही मेरा संपूर्ण स्वरूप निवास करता है। जहां नाम है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। यही कारण है कि संतों ने कहा कि यदि घर में निरंतर राम नाम का उच्चारण होता रहे तो वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। वहां अदृश्य रूप से दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। जब साधक धीरे धीरे नाम में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उसे कभी कभी ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। कई बार बड़े संकट टल जाते हैं, कई बार मृत्यु समान परिस्थितियों से भी वह बच निकलता है। संसार इसे संयोग कहता है, लेकिन शास्त्र इसे नाम की कृपा कहते हैं, क्योंकि जहां राम नाम का प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यही कारण है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने आश्रमों में निरंतर नाम संकीर्तन करवाते थे। वे जानते थे कि जहां नाम का कंपन होगा वहां वातावरण स्वयं पवित्र हो जाएगा। अब उस अत्यंत गुप्त रहस्य को समझिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब साधक निरंतर राम नाम में स्थित रहता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे सूक्ष्म लोकों का अनुभव करने लगती है। कभी ध्यान में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कभी घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है, कभी ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास खड़ी हो। शास्त्र कहते हैं कि यह साधना की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि अनेक साधक इन्हीं अनुभवों में उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। संतों ने चेतावनी दी है कि साधना का उद्देश्य चमत्कार नहीं बल्कि भगवान की प्राप्ति है। यदि साधक अनुभवों के पीछे भागने लगे तो उसकी यात्रा रुक जाती है।
इसलिए सच्चा साधक हर अनुभव को भगवान की कृपा मानकर आगे बढ़ता रहता है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक को धीरे धीरे भीतर से रिक्त कर देता है। उसका अहंकार टूटने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल भगवान की इच्छा से हो रहा है। यही समर्पण साधना की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है तब तक उसे दुख मिलता है, लेकिन जिस दिन वह समझ लेता है कि वास्तविक कर्ता केवल परमात्मा है, उसी दिन उसके दुख समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि संत हर परिस्थिति में शांत रहते थे। उन्हें पता था कि जो हो रहा है वह ईश्वर की योजना का भाग है। यही विश्वास साधक को भीतर से अडिग बना देता है। साकेत धाम का वर्णन करते हुए संत कहते हैं कि वहां पहुंचने वाली आत्मा को कभी अकेलापन अनुभव नहीं होता। वहां हर क्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव होता है। वहां की नदियां मधुर रस से भरी हैं। वहां के वृक्षों पर मणियां जड़ी हैं। वहां के पक्षी भी राम कथा का गान करते हैं। वहां कोई रोग नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। वहां केवल प्रेम है, केवल आनंद है। वहां पहुंचने के बाद आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह जन्मों से जिस शांति की तलाश कर रही थी वह यही थी। यही कारण है कि महान संत संसार के सुखों को त्याग कर केवल भगवान के नाम में डूबे रहते थे। उन्होंने उस आनंद का अनुभव कर लिया था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या कठिन तपस्या करनी होगी, तो उत्तर है नहीं। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सरल है। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों से कठिन चीजें नहीं मांगी। उन्होंने केवल प्रेम मांगा, केवल श्रद्धा मांगी। यदि कोई व्यक्ति दिन में कुछ क्षण भी सच्चे मन से राम नाम का स्मरण कर ले तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यही नाम का चमत्कार है। यही वह दिव्य विज्ञान है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य केवल बाहरी धार्मिकता तक सीमित न रहे, बल्कि भीतर से भी आध्यात्मिक बने। मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है हृदय को मंदिर बनाना। दीपक जलाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है भीतर ज्ञान का दीपक जलाना। माला फेरना अच्छा है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है हर श्वास को राममय बनाना, क्योंकि अंत समय में हाथ की माला साथ नहीं जाएगी, लेकिन श्वासों में बसा हुआ नाम अवश्य साथ जाएगा। वही नाम आत्मा का पथ प्रदर्शक बनेगा। वही नाम अंधकार में प्रकाश बनेगा। वही नाम बैकुंठ के 7 द्वार खोलने वाली दिव्य चाबी बनेगा। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प अवश्य लें। जब भी समय मिले एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपनी श्वास को सुनें। भीतर जाती हुई श्वास में रा का अनुभव करें, बाहर आती हुई श्वास में मां का। धीरे धीरे अनुभव होगा कि भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। यही शांति आगे चलकर भक्ति बनेगी। यही भक्ति प्रेम बनेगी, और यही प्रेम एक दिन साधक को उस परम धाम तक पहुंचा देगा जहां स्वयं श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि इस दिव्य ज्ञान को हृदय से स्वीकार कर रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि संभव है यह केवल एक शब्द न होकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नया आरंभ बन जाए। जब साधक निरंतर राम नाम में डूबा रहता है, तब एक समय ऐसा आता है जब संसार की घटनाएं उसे पहले जैसी प्रभावित नहीं करती। जहां पहले छोटी छोटी बातें मन को विचलित कर देती थीं, वहीं अब भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है। यही स्थिरता आध्यात्मिक जागरण का पहला संकेत होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की गहराई में पूर्ण शांति होती है, उसी प्रकार नाम में स्थित साधक का हृदय भी बाहर के तूफानों से प्रभावित नहीं होता। यही कारण है कि महान संत विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते थे। उन्हें पता था कि संसार की हर घटना क्षणिक है। वास्तविक सत्य केवल भगवान का नाम है। यही नाम जन्म से पहले भी था, यही मृत्यु के बाद भी रहेगा। एक समय की बात है,
एक वृद्ध साधु हिमालय की एक गुफा में वर्षों से राम नाम का जाप कर रहे थे। उनके पास न धन था, न कोई आश्रम, न कोई शिष्य। फिर भी उनके मुख पर ऐसी दिव्य आभा थी कि जो भी उन्हें देखता उसके भीतर शांति उतरने लगती। एक दिन एक राजा उनके पास पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, आपने जीवन भर क्या प्राप्त किया? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने राम नाम पा लिया उसके लिए कुछ शेष नहीं रहता। राजा ने कहा, लेकिन मैं तो पूरे राज्य का स्वामी हूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। तब साधु ने आंखें बंद की और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, क्योंकि तुम्हारा राज्य बाहर है और मेरा राज्य भीतर। बाहर का राज्य मृत्यु छीन लेगी, लेकिन भीतर का राज्य कभी नष्ट नहीं होता। यही राम नाम का वास्तविक वैभव है। यही वह धन है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई साधक पूरी श्रद्धा से नाम जापता है, तब भगवान केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसके हृदय का कंपन भी सुनते हैं। यदि हृदय में सच्ची पुकार हो तो भगवान को आने में एक क्षण भी नहीं लगता। यही कारण है कि द्रौपदी ने जब पूर्ण समर्पण से पुकारा, तब श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। गजराज ने जब अंतिम क्षण में पुकार लगाई, तब स्वयं श्रीहरि बैकुंठ से दौड़े चले आए। भगवान को बड़े यज्ञों से अधिक प्रिय भक्त का प्रेम होता है। यही प्रेम नाम को सिद्ध बनाता है। यदि मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जाग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि श्रद्धा का प्रत्येक भाव आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक जागृत करता है। अब उस अंतिम रहस्य को समझिए, जिसे जान लेने के बाद साधक के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। राम नाम का सबसे गहरा प्रभाव तब प्रकट होता है जब साधक अपने भीतर और बाहर हर जगह भगवान की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। पहले वह मंदिर में भगवान को खोजता था, फिर मूर्तियों में, फिर मंत्रों में। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे हर प्राणी में वही चेतना दिखाई देने लगती है। यही अद्वैत की अवस्था है। यही वह स्थिति है जहां साधक और भगवान के बीच का भेद समाप्त होने लगता है। संत कबीर ने कहा था, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत् कहियो ज्ञानी। अर्थात जिस प्रकार घड़े के भीतर और बाहर एक ही जल होता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी वास्तव में अलग नहीं है। राम नाम इसी सत्य का अनुभव करवाता है। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है, तब साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह किसी से घृणा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे हर जीव में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। उसका क्रोध समाप्त होने लगता है, उसका भय समाप्त होने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसी करुणा जन्म लेती है जो बिना किसी स्वार्थ के सबका कल्याण चाहती है। यही संतत्व की पहचान है। संत बनने का अर्थ केवल भगवा वस्त्र धारण करना नहीं, बल्कि अपने भीतर भगवान के प्रेम को जागृत करना है। यही कारण है कि अनेक संत साधारण जीवन जीते हुए भी दिव्यता से भरे होते थे। संत तुलसीदास जी कहा करते थे कि राम नाम ऐसा कल्प वृक्ष है जो साधक की हर आध्यात्मिक इच्छा को पूर्ण कर सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य आवश्यक है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है। वह कुछ दिन जाप करता है और फिर निराश हो जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि नाम धीरे धीरे भीतर कार्य करता है। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार नाम को भी हृदय में फल देने में समय लगता है। पहले वह मन को शुद्ध करता है, फिर संस्कारों को बदलता है, फिर चेतना को जागृत करता है और अंत में साधक को भगवान के चरणों तक पहुंचा देता है। इसलिए जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक नाम में स्थिर रहता है, उसके जीवन में अवश्य चमत्कार घटित होते हैं। कहा जाता है कि जब किसी घर में निरंतर राम नाम का उच्चारण होता है, तब वहां अदृश्य रूप से देवताओं का निवास होने लगता है। वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है, कलह कम होने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में घरों में सुबह और संध्या के समय नाम संकीर्तन की परंपरा थी। लोग जानते थे कि यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं,
बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध करने का माध्यम है। आज यदि मनुष्य अपने घरों में फिर से नाम का प्रकाश जला दे तो उसका जीवन बदल सकता है। अब कल्पना कीजिए उस अंतिम क्षण की जब जीवन की यात्रा समाप्त होने वाली हो, श्वास धीरे धीरे मंद पड़ रही हो, आंखों के सामने संसार धुंधला हो रहा हो। उस समय यदि भीतर से स्वयं राम नाम उठने लगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे साधक के पास मृत्यु भी भय लेकर नहीं आती। वह आत्मा मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसकी यात्रा अपने वास्तविक घर की ओर प्रारंभ हो चुकी है। उसी क्षण बैकुंठ के सातों द्वार उसके लिए खुलने लगते हैं। दिव्य प्रकाश उसका मार्गदर्शन करता है और अंततः वह उस परम धाम तक पहुंचती है जहां श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को करुणा भरी दृष्टि से निहार रहे होते हैं। यही इस संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का सार है। राम नाम केवल शब्द नहीं है, यह जीव और परमात्मा के बीच का सेतु है। यह दुख और मुक्ति के बीच का मार्ग है। यह भय और शांति के बीच का अंतर है। जिसने इस नाम को जान लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। इसलिए आज से हर श्वास के साथ राम का स्मरण करना प्रारंभ करें। चलते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए, क्योंकि कौन जानता है किस श्वास के बाद अगली श्वास मिले या न मिले। लेकिन यदि हर श्वास में राम बस जाएं तो फिर जीवन भी पवित्र हो जाएगा और मृत्यु भी मंगलमय बन जाएगी। सत्य कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार एक स्वप्न की भांति क्षण भंगुर है। जो आज अपना लगता है वह कल छूट जाएगा, लेकिन भगवान का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। यही इस लोक का सहारा है, यही परलोक का पथ प्रदर्शक है, यही बैकुंठ के सातों स्वर्ण द्वारों को खोलने वाली दिव्य कुंजी है। इसलिए जब भी अवसर मिले केवल एक बार प्रेम से कहें श्री राम। संभव है उसी क्षण आपकी आत्मा की यात्रा बदलने लगे। संभव है उसी क्षण भगवान की कृपा आपके जीवन में उतरने लगे। और संभव है यही नाम एक दिन आपको उस परम धाम तक पहुंचा दे जहां से फिर कभी लौटकर इस दुखमय संसार में आना न पड़े। यदि आपको यह दिव्य जानकारी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। जय श्री राम।